नमस्कार। इस समय पर अधिकतर जगहों पर बारिश चल रही है और बारिश ज़्यादा होने के कारण, बेमौसम होने के कारण हमारी फसल पर ग्रोथ नहीं हो रही है। हमारे फलों को जो साइज है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, चाहे आपको टमाटर की फसल हो, चाहे फिर वो शिमला की फसल हो। टमाटर के फलों को साइज करने के लिए मैं आपको आज इस वीडियो पर 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय बहुत ही कारगर हैं। एक ड्रिंचिंग है, एक स्प्रे है और तीसरा आप ड्रिप के माध्यम से क्या दें ताकि हमारे फलों का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो आज का जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस जानकारी को पूरा देखते हैं तब यकीन मानिए आपके फलों के साइज ना आने की जो समस्या पूरे तरीके से आपकी खत्म हो जाती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भैया हमारा स्प्रे चल रहा है इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है, हमें माफ़ करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्रिप के माध्यम से हमें इस समय पर क्या देना चाहिए। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि हमने टमाटर, मिर्च, खीरा, बैगन, करेला, फूलगोभी, लहसुन के लिए ई बुक लिखी हुई है। यदि आप उसे लेते हैं तो आपको कीट संबंधी समस्या, आपकी फंगस संबंधी समस्या, आपकी खाद संबंधी समस्या दूर हो जाती है। उस पर प्रॉपर हमने बताया हुआ है कि हमें कौन सी खाद कब चलानी है, कौन सा स्प्रे कब देना है। डिस्प्ले का शेड्यूल भी है आपका और खाद का शेड्यूल भी उस पर, तो आप उसे ले सकते हैं। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि हम ड्रिप के माध्यम से क्या दें हमारी फसल को ताकि हमारे फलों का जो साइज है वो इंक्रीज हो। उसके पहले आपको बताऊं कि वीडियो को आप जरूर देखें अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में जो ड्रिंचिंग हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट 4 दिनों के बाद ही आपको मिल जाता है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखें। तो मैं आपको बताऊँ ड्रिप के माध्यम से अभी के समय पर अगर हम देखें तो हमें जैसे फलों का साइज नहीं आ पा रहा है तो हमें 13-0-45 के समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप ड्रिप के माध्यम से देते हैं तो कभी कभी उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि हमने दिया और आपकी बारिश आ गई। तो अभी के समय पर अगर हम ड्रिप की बात करें तो ड्रिप के माध्यम से आपको 13-0-45, अगर आपको फलों का साइज इंक्रीज करना है तो, यदि आपको बढ़वार भी चाहिए है, आपको फूल भी चाहिए है, आपको फलों का साइज भी चाहिए, तो आप 13-40-13 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सप्ताह में एक बार कम से कम 0-0-50 का आप इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे आपको फलों का साइज अच्छा मिलता है। तो ड्रिप की बात ये हो जाती है। इसके बाद हम जानते हैं स्प्रे के बारे में। तो स्प्रे में यदि हम देखें तो इस समय पर हो क्या रहा है कि पौधा हमारा स्टेज पर है, कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप तेज हो जाती है, तो पौधा हमारा स्टेज पर चला जाता है। इस समय पर आपको स्प्रे के माध्यम से भी वाटर सॉल्युबल खाद या पोषक तत्वों को देना चाहिए। तो अगर हम देखें इस समय के लिए तो भैया जैसे आपको बढ़वा ज़्यादा चाहिए रहती है, आपको ग्रोथ भी चाहिए, आपके कल्ले भी चाहिए, आपको पोटास की मात्रा चाहिए, तो आप 19-19 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपको फ्लावर अकेले चाहिए रहता है कि फ्लावर चाहिए हमें और ब्रांचेस अच्छी चाहिए, तो आप 12 का इस्तेमाल स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। लेकिन इस समय पर हम देखें तो हमें पोटास चाहिए और फास्फोरस चाहिए, उसके लिए आप 52-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। अगर हम मात्रा की बात करें तो 1 किलो मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपका स्प्रे के रूप में 200 लीटर पानी के लिए। उसके साथ में आपको गोदरेज की डबल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। गोदरेज की डबल की जो मात्रा है 100 ml से लेकर 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इन दोनों कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके फलों का साइज बहुत ही बेहतर आता है और आपके जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट भी होते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होती है, पौधा जो है स्टेज से भी निकलता है, तो इससे आपको काफ़ी फायदे मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह सस्ता भी है और आपका बहुत कारगर भी है। उसके लिए हमें एक 200 लीटर की टंकी लेनी पड़ेगी, ड्रम लेना पड़ेगा। उस पर हम देखें तो हमें 15 किलो या तो DAP 18-46, या फिर वो नहीं मिलती है तो फिर आप 12-32-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसकी मात्रा भी आपको 15 किलो तक ले लेनी चाहिए। इसके साथ में हमें पोटास लेना पड़ेगा, वाइट पोटास। वाइट पोटास की जो मात्रा है 5 किलो से लेकर 10 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये आप इस्तेमाल करेंगे उसमें पानी में डालेंगे तो आपको तुरंत इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जैसे आज डाला है आपने तो एक दिन छोड़ना है, उसके दूसरे दिन आप जो है फिर यानी कि जिस तारीख को हम डाल रहे हैं उसके तीसरे दिन आपको इस्तेमाल करना है। डंडे से घुमाएं, डंडे से घुमाने के बाद उस पर जो है कम से कम 300 ml आपको होमिक एसिड का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, चाहे वो आपका फ्लैक्स वाला हो चाहे फिर वो लिक्विड वाला हो। जब आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप देखेंगे आप ड्रिंचिंग करना पड़ेगा। ड्रिंचिंग करने के बाद आपको 4 दिनों के बाद उसके रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं, ये आप पक्का मान के चलें। और एक और तरीका ये है, आपको यदि फलों का साइज बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, आप खाद दे देकर परेशान हो चुके हैं, तो आपको एक तो ये करना ही चाहिए, साथ में उसके आपको NPK कंसोडिया के नाम से मार्केट पर बैक्टीरिया मिलते हैं। वो जो बैक्टीरिया होते हैं NPK के, उस पर N के बैक्टीरिया यानी कि नाइट्रोजन सॉल्युबल बैक्टीरिया भी होते हैं, दूसरा फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया होते हैं और तीसरा आपका पोटास सॉल्युबल बैक्टीरिया भी होते हैं। तो यदि बढ़वार ज़्यादा है तो फिर आप दोनों बैक्टीरिया को अलग अलग भी ले सकते हैं, फास्फोरस वाले को भी और पोटास वाले को भी। यदि आपको तीनों के तीनों चाहिए है, बढ़वार भी चाहिए भैया, आपको फास्फोरस भी चाहिए है, पोटास भी चाहिए, तो आप जो है NPK कंसोडिया जो मिक्सचर आता है
उसका इस्तेमाल आप ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो उसी की ड्रिंचिंग भी आप कर सकते हैं। ड्रिंचिंग करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर ड्रिप के माध्यम से छोड़ते हैं तो थोड़ा-सा थोड़े दिनों बाद आपको इसके रिज़ल्ट दिखाई देते हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट जो होते हैं वो पक्के होते हैं। यानी कि लंबे समय तक आपको उसके रिज़ल्ट मिलते हैं, इसलिए आप जो है उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। एक और उपाय ये है कि जैसे कि हम आपको बताते हैं हमेशा कि आप जैसे ही पौधा आपका 15 दिन से लेकर 20 दिन का होता है, तो आपको माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए ड्रिप के माध्यम से, या फिर आप ड्रिंचिंग उसकी करते हैं। और दूसरा हम बताते हैं आपको कि फ्लावर जब आपके निकलने चालू हो जाए, थोड़े छोटे-मोटे फल आ जाएँ आपके, उस समय पर आपको माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन जब आपकी ऐसी स्थिति आती है कि आपने सब कुछ कर दिया है, लेकिन फिर भी फलों का साइज़ नहीं आ पा रहा है, तो माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, एनपीके कंसोडिया का आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। माइक्रोरेजा का इस समय पर आप इस्तेमाल करते हैं आपकी फ्रूटिंग स्टेज पर, तो आप देखेंगे जो पोषक तत्व हमारे पड़े हुए होते हैं। माइक्रोरेजा का प्रॉपर काम क्या है? माइक्रोरेजा का प्रॉपर काम ये है कि भैया वो जो हमारे पोषक तत्व हम पहले से देते हैं बेसल खाद के रूप में या फिर ड्रिप के माध्यम से, एनपीके, पोटास, तो वो जो पड़े हुए होते हैं उसे वो जड़ों के माध्यम से अपटेक कराने का काम करता है माइक्रोरेजा वैन। तो इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो भैया आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट उसके मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप माइक्रोरेजा का इस्तेमाल करें तो उसके 5 दिन पहले कम से कम, और 10 दिनों के बाद तक आपको किसी प्रकार के फंगीसाइड का ड्रिप के माध्यम से या ड्रिंचिंग के माध्यम से आपको इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा आपको कोई भी रिजल्ट उसके नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि माइक्रोरेजा जो होता है वो एक प्रकार का जीवित फंगस होता है, और जीवित फंगस के साथ में अगर हम किसी प्रकार के फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो वो मर जाते हैं, आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप माइक्रोरेजा का इस्तेमाल करें तो भैया फंगीसाइड का ड्रिंचिंग या ड्रिप के माध्यम से इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, करना ही नहीं चाहिए आपको। ऐसे ही अगर हम देखें तो ड्रिप के माध्यम से आप जो ह्यूमिक एसिड को भी छोड़ सकते हैं। यदि ऐसा लगता है आपको कि यार ये डीएपी वगैरह की झंझट हमें नहीं करना है, तो आप ड्रिप के माध्यम से भी आप जो है ह्यूमिक एसिड को छोड़ सकते हैं। ह्यूमिक एसिड की मात्रा जो है आप 400 ml से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जड़ों के माध्यम से। आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं ह्यूमिक, और जो हमारा अमीनो एसिड होता है या फिर फॉल्विक एसिड होता है, इनका भी आप समय समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अमीनो एसिड का इस्तेमाल आप जब बारिश हो रही हो, मौसम विपरीत हो, उस समय पर आपको नहीं करना चाहिए। उसके कारण ये है कि पत्ती जो हमारी वो पतली हो जाती हैं, यानी कि नाजुक हो जाती हैं, तो फिर आपको इंसेक्ट का खतरा आपको ज़्यादा होता है। इसलिए अमीनो एसिड का हम इस्तेमाल कम करने को ही बोलते हैं अधिकतर। ये आप समझें, टॉनिक किसी प्रकार का टॉनिक जो होता है वो पत्तियों को नाजुक करता है, फसल की एकदम से बढ़वार करवा देता है, जैसे कि जिब्रेलिक वगैरह हुआ, ये भी काम करते हैं। तो विपरीत मौसम में आपको जिब्रेलिक का इस्तेमाल, अमीनो एसिड का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे, कुछ आपको उपाय थे, हमने आपको बताए हैं। इन उपाय को अगर आप अपनाते हैं तो भैया आपके फलों का जो साइज है वो इंक्रीज़ होता है। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।